अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद और खुश रखे हमेशा हमेशा। तो जनाब, आप तमाम लोगों की फरमाइश पर आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है शवरमा प्लेटर। और ये बनता है बहुत ही आसान तरीके से और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो ये बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा ही खूबसूरत, दिखने में भी खूबसूरत लगने वाला एक प्लेटर होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटर बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो है ना वो प्लेटर बनाना सिखाऊंगी शवरमा के साथ। तो ये राइस के साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन आज हम इसको शवरमा रोटी के साथ बनाएंगे। और इसकी दो किस्म की सॉस होती हैं, जिसमें एक सॉस जो है वो इसकी बहुत ही इजी है और क्विक बनती है, आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। और एक इसकी स्पेशल सॉस होती है जनाब, तो वो भी बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि एक सॉस मैं इसकी आपको बताऊंगी स्टार्ट में, और दूसरी सॉस जो है ना, जो कि इसकी स्पेशल सॉस होती है, इसी के साथ सर्व की जाती है। और बहुत से रेस्टोरेंट में जब हम लोग ऑर्डर करते हैं शवरमा प्लेटर, तो ये इसकी ख़ास किस्म की एक डिप सॉस होती है जो कि इसके साथ ही खाई जाती है। तो बहुत आसान मेथड से आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। तो आपने करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए आपने वीडियो को देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। शवरमा प्लेटर की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें इस तरह की शवरमा ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये मार्केट से आराम से आपको मिल जाएगा, 5 से 6 जो है ना पीसेस का ये पैकेट होता है, और 150 या 160 तक जो है ये पैकेट मिलता है। तो इसमें 6 पीस वाला मैंने ये सेट लिया था। और इसको किस तरह से कुक करना है ये मैं आपको जो है वो लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। और उसके साथ जो है ना वो हमें चाहिए है 1 किलो जितनी चिकन। छोटी बोटी मैंने करवाई है, आप चाहे तो स्ट्रिप में भी ले सकते हैं या फिर छोटी बोटी भी करवा सकते हैं। वॉश करके मैंने इसको रख लिया था साइड पर। और कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चिकन को मैरिनेट करना है। और मैरिनेशन जो है ना वो जितना ज़्यादा चिकन में हम टाइम देंगे तो उतना ही उसमें फ्लेवर आएगा चिकन में मसालों का। और कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि घर में मौजूद होते हैं, हर घर में ही तकरीबन ये मसाले मौजूद होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने दिया 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है। वो हाफ़ टी स्पून क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितनी मैंने चिली सॉस ली है, तो अगर हम इसको भी बढ़ा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी हो जाएगी। तो स्पाइसी हमने नहीं करना है इसको, बस फ्लेवर देने के लिए जो है मैंने हाफ़ टी स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर डाला था। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जितनी जो है वो सोया सॉस है, और 1 टेबल स्पून जितना ही लेमन जूस है इसमें, ठीक है। इसके साथ जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी इसी में ही पीस के पेस्ट बना के रखती हूँ। तो ये इस तरह की क्वांटिटीज़ की हो जाएगी, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। 4 टेबल स्पून जितना जो है ना वो हमें दही चाहिए होगा। ये इसके मसाले हैं तमाम, जो कि हर घर में तकरीबन मौजूद होते हैं, और इससे ही हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है। तो अब मैं ये जो है ना तमाम मसाले चिकन में ऐड करूँगी, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट तमाम मसाले जो हैं वो चिकन में मैं ऐड कर दूंगी। और आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये एक ख़ास किस्म का जो है वो शवरमा प्लेटर होता है, जो कि खलीजी ममालिक में, जैसे हम दुबई, सऊदीया या इस तरह के जो ममालिक हैं वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी एक ख़ास किस्म की जो है ना प्रेजेंटेशन होती है, जो कि मैं आपको इसकी स्पेशल सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो उसकी प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको उसके साथ में ही सिखानी है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन ही उसकी लुक देती है। लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगता है प्लेटर। और उसके साथ जो इसकी नॉर्मल सॉस है जो कि इजी और क्विक बन जाती है ना, वो वाली भी मैं आपको सॉस इसकी सिखाऊंगी। लेकिन जो इसकी स्पेशल सॉस है उसको प्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, उसको मैं आपको वो भी बताऊंगी। और साथ साथ जो है ना वो इसका सारा स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने देखना है, ताकि आप उसको इजी फॉलो कर सकें। और फिर होता ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं ना, 1 बाय 1 एक एक चीज़, तो आपको बहुत इजी समझ आ जाती है, और बनाने में बहुत आसान तरीका होता है उसके बनाने का। बस ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने तक जो है ना मैंने इस तरह से फोल्ड करती रहूँगी। जब ये मैरिनेट हो जाएंगे मसाले इसके अंदर, तो इसको हमने 20 मिनट के लिए रख देना है।
अब बारी आ जाती है इसके सेकंड स्टेप की। और सेकंड स्टेप से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने फर्स्ट स्टेप में चिकन को मैरिनेट किया है और चिकन को मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए रख दिया है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं फर्स्ट स्टेप को आपको बताऊंगी कि चिकन को हमने कुक कैसे करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में दोनों इसके जो है वो सॉस बनाना सिखाऊंगी, जिसमें एक तो बहुत ही क्विक और इजी सॉस है जो कि अभी बना रहे हैं हम, और उसके बाद मैं बनाना सिखाऊंगी इसकी स्पेशल सॉस जिसको डिप सॉस कहा जाता है और हुम्मस के नाम से वो जो है ना बहुत पसंद की जाती है खाने में। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि जनाब हमने इसका सैलेड कैसे बनाना है, क्योंकि इसका जो सैलेड होता है ना वो बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। और फोर्थ और लास्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि उस हुम्मस जो हमारी डिप सॉस है, हुम्मस की स्पेशल सॉस, उसको प्रेजेंटेशन उसकी कैसे की जाती है और उसको एक ख़ास किस्म का प्रेजेंटेशन होती है उसकी, वो आपको सिखाऊंगी बनाना। और उसके साथ ही जो है ना वो ब्रेड इसकी जो है हम कुक करेंगे, कितना टाइम देना होता है कुक करने के लिए ब्रेड को और कैसे उसकी सेटिंग की जाती है, ये सब मैं बताऊंगी। तो 4 जो है वो डिफरेंट स्टेप में हमारा प्लेटर कंप्लीट होगा, लेकिन बहुत ही आसान और जो है ना वो तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। क्विक और इजी सॉस जो है वो उसके लिए हमें चाहिए होगी मेयोनीज़, और ये मैंने जो है ना वो 2 कप जितनी मेयोनीज़ ले ली है। बहुत आसान है इसको बनाना। इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून जितना नमक, और साथ इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून जितना मैंने दही लिया है, ये तमाम इसमें चला जाएगा। और उसके साथ ही है जो जाना है इसमें जाएगा सिरका, ये 2 टेबल स्पून जितना सिरका है जो कि इसके अंदर जाएगा। उसको बहुत अच्छे से जो है ना वो अब हमने बीट करना है, और ये किसी बड़ी मज़ेदार सी ना और खट्टी खट्टी सी ये जो है इसकी सॉस बनती है। तो बस इसको बीट करती जाऊंगी और इसको रेडी करके एक तरफ रख दूंगी, और फिर जो है वो इसी सेकंड स्टेप की दूसरी सॉस की तरफ आते हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं इसकी सेकंड सॉस बनाने की तरफ। हुम्मस बनाना सिखाऊंगी आज आपको, बहुत ही पसंद किया जाता है ये, और आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये वाकई ही बहुत मज़े की बनती। और अब इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले करना हमें ये है कि मैंने चने लिए थे यहाँ पर, और रात भर इसको भिगो के रखा था बेकिंग सोडा डाल के, खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल के। उसके बाद सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया था। तो बॉईल इस तरह से करना है कि ये इतने सॉफ्ट होने चाहिए, ये देखें इस तरह से अगर आप करें सॉफ्ट बिल्कुल, तो ये इतने नरम होने चाहिए। और सेकंड आपने करना ये है कि इसका ये वाला जो छिलका है ना, कोशिश कीजिएगा ये अलग कर लें, ठीक है। ये वाला छिलका इसका इस तरह से निकाल लें, जितना आपको नज़र आता जाएगा वो आप जो है ना वो निकाल लें, क्योंकि इसको पील ऑफ कर देंगे हम तो ये बहुत ईजी होगा इसको बनाना। बस इस तरह से जो है ना, मैंने वैसे निकाल लिए थे लेकिन जहाँ जहाँ मुझे नज़र आएंगे तो मैं निकाल, ये वाले पील ऑफ कर देना इसको आपने। और फिर इसकी जो है एक जो सॉस होती है वो बनती है तिलों से, ठीक है। ये ताहीनी सॉस कहलाती है, जिसको सफ़ेद तिलों से बनाया जाता है। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है, मैंने ये बाज़ार से बनी बनाई ली है, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। करना आपने ये होगा ताहीनी सॉस के लिए कि थोड़े से तिल लेने हैं आपने, सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं वो थोड़े से लेने के बाद उसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है आपने तवे पर, ठीक है। और वो जब रोस्ट हो जाएंगे, गरम गरम ही आपने ब्लेंडर में डाल देना है और उसको एक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। पाउडर फॉर्म जैसे ही बनेगा तो साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून जितना आपके पास तिल होंगे। अब आपने थोड़े ही लेने, क्योंकि ये थोड़ी ही बनती है, इसमें ऐड थोड़ी ही की जाती है। तो बस वो पाउडर फॉर्म में आने के बाद आपने ऑलिव ऑयल डालते जाना है और ब्लेंड करना है, तो वो इस तरह की ये देखें सॉस बन जाएगी ये वाली। तो इसी तरह की फॉर्म हमें चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सी इसकी, ठीक है। तो ये सॉस होगी, और उसके साथ हमें चाहिए 4 से 5 जो है वो लहसुन के जबे, मैंने 2-3 एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि गार्लिक जो है ना वो हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, इसका टेक्सचर और उसका फ्लेवर। और ये इसमें जब हुम्मस में डलता है और इसको इसके ऐड करने के बाद जो इसका फ्लेवर आता है, बस साथ ही जो है वो इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक और लेमन जूस है थोड़ा सा मैंने लिया है, ठीक है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल है। अब इसको किस तरह से जो है ना वो ब्लेंड करना है, और इसको मॉइस्चर हमें किस तरह से करना है, क्योंकि इसको हमें क्रीमी फॉर्म देनी है और सैंडी फॉर्म नहीं देनी, जैसे कि दरदरी होती है ना वो वाली हमने इसका टेक्सचर नहीं रखना है। क्रीमी और स्मूथ फॉर्म में इसको लेकर आना है इस पेस्ट को हमने, क्योंकि खाने में उसी वक्त अच्छा लगता है। तो ये जो है ना इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि पहले हमने क्या चीज़ें डालनी है, और फिर इसका एक सीक्रेट बताऊंगी, क्योंकि पानी डाले बगैर हमने इसको ब्लेंड करना है। लेकिन पानी डाले बगैर किस तरह से ये स्मूथ ब्लेंड होगी, तो ये मैं आपको बताती हूँ अब इसको ब्लेंड करने के दौरान। अब ले लिया था मैंने एक ब्लेंडर, और सबसे पहले इसमें डाल देनी है ये ताहीनी सॉस। अगर आप घर में बनाते हैं तो उसका भी मेथड मैंने आपको बता दिया है,
ये मेरे पास बनी बनाई मौजूद थी तो मैंने ये इसमें ऐड कर दी। और बनाना इसको बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, तो आप बना सकते हैं घर में। साथ ही जो है ना वो सारे चने इसमें डाल देने हैं, सॉरी। और उसके बाद जो है वो दोनों नमक और लेमन जूस, उसके साथ ही जो है ना वो हमने डालना है इसमें गार्लिक के जो है ये छोटे छोटे से मैंने जवे लिए हैं छीले हुए, ये इतने साथ ही डालना है। लेकिन ऑलिव ऑयल अभी हमने नहीं डालना। और इसके साथ जो इसकी सीक्रेट है वो कैसे डालना है हमने और किस पॉइंट पे डालना है, पहले मैं इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह की जो है वो ब्लेंड की है, थोड़ी सी दरदरी हो जाएगी अच्छे से। ये जो ना अभी चने इसमें हैं साबुत थोड़े से, तो इस पॉइंट पे आके आपने इसका जो सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट है वो है बर्फ़। आइस क्यूब्स इस तरह से ले लेने हैं छोटे छोटे से, या जो भी बर्फ़ तोड़ लें आप, वो सब आपने इसमें डाल देने हैं। और साथ ही जो है ना वो डालना है ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। उसके बाद जो इसको ब्लेंड करना है हमने, क्योंकि इस पोजीशन पे आके ये फिर भी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, लेकिन पहले इसको जो है ना आपने बिना आइस के, बिना पानी के, बिना ऑलिव ऑयल के ही ब्लेंड करना है। ऑलिव ऑयल और जो है ना आइस क्यूब डालने के बाद मैंने इसे ब्लेंड किया था, पानी का एडिशन हमें नहीं करना है। तो ये इस फॉर्म में आ गई थी, देखें इस फॉर्म में ही हमें बनानी है। और अगर आप जो है ना थोड़ी सी और हार्ड बनाना चाहते हैं और थिक बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है आइस क्यूब को कम ऐड कीजिएगा। और मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, ये देखें इस क्रीमी फॉर्म में हमने इसको बना के डन कर लेना है। सॉस तो तकरीबन जो है ना वो डन हो गई थी, ये देखें इस फॉर्म में आ गई है। तो बस आपको बताऊंगी कि अब हमने इसको किस तरह से जो है ना प्रेजेंटेशन का इसका क्या मेथड होता है, किस तरह से इसको हमने सेट करना है और क्या चीज़ें चाहिए। बहुत सिंपल है इसको जो है ना प्लेटर में सेट करना, और बहुत जगह पर आपने इसको इस तरह से सेट होते हुए देखा हुआ भी होगा। और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और इसे ऑर्डर करते हैं तो इसी तरह से जो है वो हमारे आगे ये प्लेटर सर्व करते हैं वो लोग भी। और इसकी बड़ी अच्छी है, खूबसूरती भी लगती है और खाने में तो ये बहुत लाजवाब होता है। बस ये मैंने बॉयल जो थे वो चने, उसी में से थोड़े से चने रख लिए थे। और ऑलिव ऑयल है, ऑलिव्स हैं सॉरी, ये क्योंकि ये ऑलिव ऑयल से ही बनाया जाता है तो इसलिए इन दोनों को इस पे मेंशन करना थोड़ा सा ज़रूरी है। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल लिया है, पेपरिका पाउडर है। बस इसको मैं सेट करूँगी, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट का तरीका बताऊँगी, और फिर जो है वो लास्ट में अपनी जो मेरी स्पेशल वाली लुक होती है वो मैं आपको टेबल पर दूँगी। अब इसको सेट कर लेते हैं। बस ये सॉस है, इस तरह से हमने इसको डालना है, ठीक है। बस इस तरह से जो भी आपकी प्लेट, बोल या कोई भी आप जो है ना वो छोटा बर्तन भी ले लें तो इस तरह से इसको आप सेट कर देंगे। और उसके बाद जो है जनाब आपने डालना है इसके ऊपर ऑलिव ऑयल, इस तरह से ना आपने सेट कर देना है, ठीक है। बस ये ऑलिव ऑयल डालने के बाद आपने करना ये है कि इसके ऊपर हमने डालना है पेपरिका पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बड़ा ये खूबसूरत लगता है इस तरह से जो है ना डेकोर हुआ हुआ। और साथ में हमने डाल देने हैं कुछ ऑलिव्स, इस तरह से फासले से आप रख दें या फिर सेंटर में रख दें, जैसा आपका दिल चाहे तो आप इसको डेकोर कर सकते हैं। बस ये इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी से जो है ना वो बॉयल्ड चने हैं वो मैंने रख दिए हैं, और बीच में भी मैं एक ऑलिव रख दूँगी। बस ये खाने में बहुत मज़े का लगता है क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों से बनता है, तो इसीलिए इसका अच्छा जी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। आप चाहे तो बीच में ऑलिव्स रख दें, साइडों पे चने डाल दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप सेट अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका बड़ा ही खूबसूरत एक तरीक़ेकार है और इस तरह इसको सेट किया जाता है। लुक वाइज देखने में ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और जब आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए बना रहे होंगे तो बस इसी तरह से आपने इसको लुक देनी है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर ले ली थी एक कढ़ाई, उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि चिकन के मैरिनेशन का जो टाइम था ना वो ख़त्म हो गया था। जितनी देर में ऑयल गर्म होगा
और मैं आपको थर्ड स्टेप का बताऊंगी और साथ में जो है ना वो फिर चिकन कैसे कुक करनी है, कितनी देर में कुक करनी है, वो सब बताऊंगी आपको। तो थर्ड स्टेप में करना हमें ये है, इसका सैलेड बनाना है हमें। और मैंने यहाँ पे लिया है नीम गर्म पानी, ठीक है। हल्का सा जो है ना वो नीम गर्म पानी लेना है आपने, बॉयल नहीं करना है। तो उसमें डालना है जनाब हमने नमक और थोड़ा सा सिरका। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद जो है वो इसको रख देना है हमने साइड पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सैलेड में मैंने लिया है थोड़े से टमाटर, इस तरह से स्ट्रिप्स में मैंने काट लिए। खीरा लिया है मैंने, इसी तरह से सेम यही शेप मैंने दी है इसको। और थोड़ी सी बंद गोभी, सलाद पत्ता, ये दोनों चीज़ें काट ली। और प्याज भी इस तरह से काट के मैंने ये वाली शेप दी है। आप चाहें तो क्यूब में भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ क्यूब में कट करेंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी क्यूब में ही कट करनी होंगी, क्योंकि इसकी शेप बड़ी जो है ना वो लुक वाइज अच्छी लगती है। जब हम प्लेटर सेट करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो बस इसमें से जो भी आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें अगर ऐड करना चाहें जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, वो ऐड भी कर सकते हैं। बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है कि अगर आपने इसमें से स्किप करनी तो स्किप कर दीजिए। तो बस ये वाली जो सब्ज़ियां हैं वो इस वाले पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखनी है। और जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका पानी निकाल देना है और फिर इसको निचोड़ कर रख लेना है। वो फिर फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ मैं आपको बताऊँगी। चिकन जो है वो मैरिनेट हो गई थी और इसका टाइम हो गया था अब ख़त्म, और ऑयल भी गर्म हो गया था। ये देखें अच्छे से मैरिनेट होगी, मसाले तमाम इसके अंदर जो है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए। तो बस मैं चिकन को जो है वो कढ़ाई में ऐड करूँगी और उसको अच्छे से कुक करने का तरीका बताऊँगी आपको। तो इसका ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ और लास्ट स्टेप की तरफ। ऑयल हो गया है गर्म और बस अब चिकन को इसमें ऐड करेंगे। बस इस तरह से जो है वो जितनी इसमें आएगी मैं ऐड कर लूँगी, वरना फिर मैं जो है ना वो 2 स्टेप में इसको डालकर फ्राई कर लूँगी, ठीक है। बस इस तरह आपने छोड़ देना है। और अच्छा यही याद रहे, ख्याल रहे कि लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है हमें, तेज़ आंच पे नहीं करना है इसको फ्राई, क्योंकि ये जल जाएगी और इसका जो है ना वो सॉफ्ट और थोड़ा सा ना जूसी फ्लेवर आना चाहिए। तो बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम हमने फ्राई करना है। साथ साथ जो है देखें हमने चम्मच चलाते जाना है इस तरह से, ठीक है। और ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने करना ताकि ये जो है ना वो टूट ना जाए। बस इसका पानी हमने पूरा ड्राई कर लेना है। अभी देखें चिकन अपना पानी छोड़ेगी और दही भी हमने इसमें ऐड किया है, ज़ाहिर है वो भी पानी थोड़ा सा जो है ना वो छोड़ेगा दही। तो दोनों चीज़ों का पानी हमने ड्राई करना है और चिकन को अच्छे से पका लेना है। चिकन को 2 से 3 मिनट हो गए थे पकते हुए, और ये देखें इस तरह से इसने अपना पानी छोड़ दिया था, क्योंकि दही भी हमने इसमें डाला है और चिकन जो है वो अपना पानी लाजमी छोड़ती है। तो बस ये वाला पानी हमने ड्राई करना है। और साथ में ना थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला था, ऑरेंज और रेड दोनों मिला के मैंने डाल दिया था ताकि इसमें ना थोड़ा सा कलर आ जाए। तो बस करना हमें ये है कि इसके पानी को ड्राई करना है। और चूल्हा मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट पे आके तेज़ किया था। चिकन का पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया था। ये 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसका पानी देखें अच्छे से अलग हो गया, और ये मसाला था इसके साथ जो इसमें लगा हुआ था। बाकी ये कि पानी इसका पूरा ड्राई हो गया था। और मुसलसल आपने भी चम्मच चलाते रहना है और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके इसका पानी ड्राई करना है। बस ये डन हो गई थी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये कितनी अच्छी जो है ना वो गल गई थी। ये देखें इस तरह से ये जो है ना चिकन गल गई है। तो ये इजीली टूट भी रही थी और गल भी गई थी। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी और अब हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ। सैलेड को डिप किए हुए जो है ना 15 से 20 मिनट हो गए थे। बस इसका पानी मैं निकाल लूँगी और इसको एक साइड पर रख लूँगी, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको लास्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊँगी अपने। तो शवरमा रोटी को जो है ना इस तरह से ये देखें ये इस फॉर्म में होती है, तो हल्का हल्का सा हमें इसको सेकना होगा। और ये लास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये गर्मा गर्म भी सर्व किया जाता है। अगर हम इसको पहले बना के रख लेंगे ना तो ये थोड़ी सी अकड़ जाएंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको शवरमा प्लेटर का। तो इसी के साथ आपको शवरमा रैप भी बनाना सिखा दूंगी। और हमारे तमाम स्टेप इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। सैलेड मैं निकाल के रख लूँगी, चिकन बन गई है, दोनों सॉस मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। और इसके साथ जो है ना बस अब इसको हल्का हल्का सा सेकेंगे। और कुछ जो है वो मैं ग्रिल कर लूँगी। मैंने एक ग्रिल पैन लिया है यहाँ पर, तो हल्का सा मैं जो है ना वो ग्रिल की भी इसको कलर दूँगी, बड़ा प्यारा लगता है ये ना। एक पैन ले लेना है, उसमें कोई ऑयल या घी जो है ना वो नहीं लगाना है।
कोई ग्रीसी नहीं करना है आपने उसको, तो उसमें बस इसी तरह ये ना डायरेक्ट आपने डाल देनी है और इसको हल्के हाथ से रुमाल की मदद से इस तरह से हल्के आप सब प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो जाएगी। एक तो इसका तरीक़ेकार ये है जनाब, और कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट फ्लेम पे भी इसको करते हैं, जैसे हम शवरमा जो है बाज़ार से ख़रीद के खा रहे होते हैं ना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो सामने ग्रिल पे ही जो है वो उसको बना रहे होते हैं। तो एक मेथड उसका वो भी है, वो भी आपको बता देती हूँ, और एक तरीका जो है वो उसका ग्रिल करने का है, वो भी आपको सिखा देती हूँ। तीनों तरीक़ेकार से आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। बस ये इस तरह से डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत ही जो है ना वो सॉफ्ट सी होती है और बहुत जल्दी कुक हो जाती है। जब इस तरह से इसका कलर आएगा तो इट्स मीन कि ये डन हो चुकी है। अच्छा जी, और सेकंड मेथड जो है वो उसका ये है कि आपने इसको डायरेक्ट फ्लेम पर ही इस तरह से दूर रख के पकाना है, तो ये जो है ना वो कुक होती रहेगी, लेकिन करीब से नहीं आपने करना क्योंकि ये जल जाएगी। बस इस तरह से ना हल्का हल्का सेक देते रहना है। आपने बाज़ार में रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपकी नज़र पड़ी होगी कि वो इस तरह से ये सेक रहे होते हैं। तो बस ये जो है ना वो बिल्कुल आपने फ्लेम के पास नहीं करना है, थोड़ा सा हीट इसकी जो जाएगी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें सेकंड मेथड से भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हल्का हल्का सा जो है ना हल्की आंच पे मैंने इसको दूर रख के बनाया है, ये बस इस तरह से होगी। इसका भी देखें कलर उसी तरह का आएगा। तो आप कोई भी एक मेथड जो है वो इसमें से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बस कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये जो शवरमा ब्रेड है इसको अच्छी तरह से पका लेना है हमने हर साइड से, ठीक है। एक इसका मेथड ये है कि बस ये ग्रिल पैन ले लेना है अगर आपके पास मौजूद है तो, और अगर नहीं है तो आपको जो दोनों मेथड सिखाए हैं आप उससे भी कर सकते हैं। बस इसमें ये होगा कि हमने जैसे उसमें घुमा घुमा के ऐसे करके बनाया था ना, वो नहीं होगा। बस ये एक साइड पर ही हल्की सी कुक होगी, हल्की आंच पे करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। कोई ग्रीस नहीं करना है इसको, ना तेल ऑयल घी कुछ भी नहीं लगाना है आपने। इसी तरह से बस ये देखें इसमें बबल आना शुरू हो रहे हैं ना, तो ये बन गई है। एक साइड से बनेगी तो फिर दूसरी साइड बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है ग्रिल की वो असल मकसद है इसको देने का। तमाम जो शवरमा ब्रेड है मैं इसी तरह से हल्के हल्के इसको सेक के रख लूँगी। जैसे देखिए मैंने इस तरह से सेक के रख लिया। और एक मेथड जो है मैं आपको शवरमा बनाने का इसमें बता देती हूँ। तो करना हमें ये है कि सबसे पहले हमने डालनी है इसमें ये वाली इसकी सॉस, जो कि हमने बड़ी मज़े की और क्विक बनाई थी। थोड़ी ये ज़्यादा डलती है इसमें। और अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, जो हमस सॉस हमने बनाई है वो इसमें ऐड नहीं होती। शवरमा जो हम खाते हैं उसमें हमस वाली सॉस ऐड नहीं होगी, सिर्फ ये वाली सॉस ऐड होती है इसमें। और साथ ही जो है ना वो इसमें जाएगी केचप, बस ये थोड़ी कम ही डलती है। और फिर हमने डालना है इसमें जनाब अपना सैलेड जो कि हमने बना के रखा हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा हम डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इसमें कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। और फिर चिकन हमने रेडी करके रख लिया था, बिल्कुल चिकन डालेंगे हम थोड़ा सा, और इस तरह से शवरमा बन जाएगा। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बनाना है घर में। बड़ी ही मज़ेदार ये चिकन लग रही थी, और मैं आपको बता भी देती हूँ, देखें किस तरह से ना ये गल गई थी। देखें इतनी इजी और जो है ना वो बनाना होता है ये। बस इसके साथ जो है वो इसको लपेट देंगे और इसको ऐसे करके जो है ना रैप कर देंगे हम, ठीक है। इस तरह से ये रैप हो जाएगा तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक शवरमा बन जाएगा जो कि हम बाज़ार से लेके खा रहे होते हैं। बस इसको इस तरह से रोल करूँगी और दूसरी साइड से भी रोल करूँगी। तो ये देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा जो है ना वो शवरमा रेडी हो गया। अच्छा, अब आ गया था जनाब वो स्टेप जब आपको सिखाना है इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका। तो मैंने इस तरह से जो है ना शवरमा रोटी को हल्का हल्का सा सेक लिया था, और ये बिल्कुल गरम गरम थी, और बिल्कुल लास्ट में ही आपने गर्मा गर्म ही इसको सर्व करना है। तो बस साथ में जो है ना वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी चिकन जो कि हमने बना ली थी। और ये चीज़ें आपने पहले स्टेप में करके रख लेनी है, क्योंकि फिर गरम गरम जब आप ये शवरमा रोटी बनाएंगे ना तो इसके साथ ये बहुत मज़े की लगेगी। बस इस तरह से जो है ना वो मैं इसको सेट करूँगी। और दूसरी बात ये है
कि इसके लिए आपने कोई बड़ा जो है ना वो बर्तन ही लेना है, ट्रे ले लें या कोई बड़ी प्लेट है आपके पास वो ले लें, ताकि उसमें ही खूबसूरत लगती है। बस इस तरह से जो है ना वो इसको सेट करेंगे और साथ में जो है ना वो इसका ऐड करेंगे सैलेड जो बनाया है हमने। इस तरह से बस इसका सैलेड डाल दूँगी थोड़ा सा, तो ये प्लेटर फॉर्म जो है ना वो हमें देगा। बड़ा ही खूबसूरत लगता है इस तरह से दिखने में भी ये, और खाने में तो वाकई ये बहुत मज़े का होगा। आपने भी ज़रूर इंजॉय बनाना है इसको और इंजॉय करना है कि ये कैसा बना है, मुझे बताना ज़रूर है फीडबैक में आपने। बस ये इसका प्लेटर जो है ना वो लुक है। शॉर्मा प्लेटर जो है वो रेडी हो गया था, तो आपने भी इसी तरह से एक बड़ी ट्रे या डिश ले लेनी है और इसी तरह से इसको सेट करना है, क्योंकि लुक वाइज इसी तरह अच्छा लगता है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे ये तैयार किया जाता है। और साथ में मैंने इस तरह से ये शॉर्मा जो है ना वो कट करके रख लिया था, और गर्मा गर्म है, ये सब कुछ गर्मा गर्म ही खाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है इसको खाना भी, और देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो टेबल की कुछ इस तरह से मैंने आज सेटिंग की थी। मज़ेदार सी हुमस सॉस भी रेडी हो गई थी और इस तरह से मैंने इसको सेट किया था, और ये वाला प्लेटर मेरे पास था तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये, तो मैंने कहा मैं इसको इसमें ही सेट कर लेती हूँ। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और एक दफ़ा बना के मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना है। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।